दोस्तों, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में इंतजार करते रहे। राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों का इंतजार करते रहे कि राहुल गांधी आएंगे और टी पार्टी वाली औपचारिकता निभाएंगे। अच्छी तस्वीर बन जाएगी, थोड़ी चर्चा हो जाएगी। हो सकता है आने वाले सेशन के लिए रास्ता आसान हो जाए, क्योंकि परिसीमन वाला बिल भी लेकर आना है। अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाता है तो उसके लिए भी जो कसर बाकी है 2/3 बहुमत में, हो सकता है वो पूरी हो जाए। कुछ दलों के साथ बातचीत हो जाए। पूरे सत्र में जो हंगामा रहा तो टी पार्टी के साथ बात आई गई हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि हमें आपकी तरह औपचारिकता नहीं निभाना है। जिस तरह आप पूरे सेशन में गायब रहे, आखिरी दिन सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं कि देखिए हम संसदीय परंपराओं का कितना पालन करते हैं, कि आखिरी दिन आए हैं। लेकिन आखिरी दिन सिर्फ वंदे मातरम गाने के लिए आना था, यह सवाल अपने आप में बनता है। जब संसद में विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब नहीं देना है तो ऐसी औपचारिकताएं निभाने का क्या फायदा। तो राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने साफ कर दिया कि हम टी पार्टी वाली औपचारिकता नहीं निभाएंगे। उसके बाद बीजेपी सरकार के मंत्री राहुल गांधी पर टूट पड़े। कहा कि देखिए, स्पीकर की टी पार्टी का भी बॉयकॉट कर दिया विपक्ष वालों ने। राहुल गांधी संसद की परंपराओं का पालन नहीं करते, पीएम मोदी पर ऐसे नारेबाजी कराते हैं, बंदर लेकर आते हैं, बंदर वाली नारेबाजी कराते हैं। तो राहुल गांधी पर तमाम मीडिया एंकर, मोदी सरकार के मंत्री आज गुस्सा हैं। बीजेपी के नेता और मीडिया एंकर पहले ही राहुल गांधी पर अपमान करने का आरोप लगा रहे थे। ऊपर से कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में संसद सत्र के समापन के बाद राहुल गांधी ने गले पड़ने वाला सीन कर दिया। पीएम मोदी के गले पड़ने की विदेश नीति का मजाक उड़ाते हुए और मोदी सरकार को बंच ऑफ जोकर्स बताते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा सुनिए। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है क्या? और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। उसका एक तरीका है, मोहब्बत की दुकान है। वही बेसिकली वही कह रहा हूं। वो कह रहे हैं, देखिए, आइए संदीप से फिर से आपको डिस्टर्ब करता हूं। अब आप मुझे एक ऑर्डर दीजिए। नहीं, आप एक ऑर्डर दे दीजिए मुझे, कोई भी ऑर्डर। ये क्यों किया मैंने? एक ही कारण है, क्योंकि मैं डर गया। अगर मैं ऑर्डर से डर गया, ऑर्डर देने वाले से डर गया, तो मैं अपने एक्सप्रेशन को बंद कर दूंगा। अगर नहीं डरा, क्यों मैं बंद नहीं करूंगा। मैं अंदर अपने एक्सप्रेशन को मतलब अंदर से गाली दूंगा कि भैया मुझे मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है। बट दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फियर, दैट इज cowardice. And frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now, I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? Please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी
मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है? आपको एक्सप्रेस करना है। आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे। बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। और आप बिलीव नहीं कर सकते इनके साथ हुआ क्या। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हुआ क्या इनके साथ। ये गए, एक्सप्लेन, ये गए संदीप आना जरा, ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी, एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ मोदी सरकार राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि संसद के सत्र के दौरान राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं ने सदन की गरिमा गिराने का काम किया है। वहीं राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार संसद से गायब क्यों थे? तो संसद की गरिमा गिराने का काम आखिरकार किसने किया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।